दोस्तों आज हम द बेस्ट स्नाइपर बिकम टू प्रोफेसर के नए एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम चेरिस को देखते हैं जो क्लास जाने के रास्ते में होता है। तभी अपने मन में सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे क्लास में कितने बच्चे आए होंगे। कल मैंने उनको इतना धमकाया है। बस इतनी सी उम्मीद है कि उन लोगों ने मेरी बात सुनी हो। और अगर फिर भी कोई बच्चे आए होंगे तो वो वही बच्चे होंगे जो बाकी की क्लास में फुल होने के बाद उन्हें जगह नहीं मिलेगी, वही बस मेरे क्लास में आए होंगे। चलो उन्हें तो मैं संभाल ही लूँगा। पर जैसे ही वो क्लास में देखता है कि सभी बेंच फुल, तभी हम उसका चेहरा देख पाते हैं कि उसकी कितनी फटी हुई होती है। तभी सोचता है व्हाट द फक, यहाँ पर पूरे 80 ब्रेंचेस फुल हो चुके हैं। अरे ये कौन धोखेबाज है जिसने मेरे पीठ पीछे मुझे खंजर भोंका है। अरे यार ये अब पूरी ब्रेंच फुल हो गई। लगता है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने इन बच्चों की फाइटिंग स्पिरिट जगा दी। ये सभी अपनी मेहनत के दम पर सीओरन स्कूल में नाम लिखवाए हैं, तो इसीलिए लगता है कि कल मैंने जो इनको लताड़ा था इनके लिए यह एक तरीके से पंप का काम किया और ये सारे भड़वे लोग मेरी क्लास में आ चुके हैं। तभी चेरिस कहता है कि मुझे यहाँ आज बहुत अलग अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए मैं इन नए चेहरों के लिए अपना इंट्रोडक्शन फिर से देता हूँ। मेरा नाम लुटन चेरिस है और मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ। मैं आप लोगों को मैजिक सर्कल के बारे में प्रैक्टिकल और थियोरी पढ़ाऊंगा। तभी हम देखते हैं एक लड़का हाथ उठाता है कुछ क्वेश्चन पूछने के। तभी चेरिस कहता है कि मैं जब तक ना कहूँ तब तक कोई भी मुझसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेगा, ये बात हम शायद रखना। तभी हम देखते हैं लड़का डर कर अपना हाथ नीचे कर लेता है। तभी चेरिस आगे कहता है कि मेरी बात हमसे याद रखो। मैं जब क्लास में आऊँ तो मुझे सभी बच्चे शांत होने चाहिए और अगर तुम में से कोई भी मुझे आवाज़ करता हुआ दिखा तो मैं उसके पॉइंट काट दूंगा। हाँ मैं ये भी बता दूं कि तुम्हें पॉइंट कमाने के मौके भी मिलेंगे, पर उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो आज मैं तुम लोगों को 4 अलग अलग चीज़ों के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। मटेरियलाइजेशन, एलिमेंटल मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस और फोर्जिफिकेशन। तभी हम फ्लोरा को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है कि ये जो हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि जो भी हमने किताबों में पढ़ा है आज तक कभी भी हमें डायग्राम में बदलाव करने के बारे में नहीं बताया गया। पर ये हमें कह रहे हैं कि हम डायग्राम में बदलाव करके भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छे से। मैं इनकी बातें विश्वास तो करना चाहती हूँ पर ये इतना भी आसान नहीं है। तभी प्रोफेसर चेरिस कहते हैं कि मैं तुम्हें इस तरह से बोलूँगा तो तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हें एक आसान से फायर ब्लास्ट स्पेल में थोड़े बहुत चेंजेस करके दिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं वह एक फायर ब्लास्ट स्पेल कास्ट कर देता है। तभी ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसा ये सच में कर सकते हैं। तभी जो गोल्डन हेयर वाली होती है वह फ्लोरा से पूछती है कि क्या वो सच में एक डायग्राम में चेंजेस करके मैजिक को और भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या तुम इस बात पे विश्वास करती हो। तभी फ्लोरा कहती है कि देखो ऐसा किया जा सकता है, पर मैजिक को और भी फास्ट और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हम ज़्यादातर स्क्रोल या पहले से ही मैजिक स्टोर की भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाऊँगी। इसका तो चेहरा देख के लगता है कि ये चाहती है कि वो हार जाए, और इसकी आँखें और मुझे इस प्रिंसिपल की आँखें कुछ एक जैसी लगती हैं। ये दोनों ही विच हैं। तभी हम चेरिस को देखते हैं जो कहता है कि जैसे कि आपने देखा कि मैं इस मैजिक सर्कल को औरों के मुकाबले बहुत तेज़ी से बना सका हूँ। मैं आप सब में बहुत ज़्यादा उत्साह देख पा रहा हूँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछने की आपको छूट देता हूँ। तभी हम देखते हैं सभी तेज़ी से पूछने लग जाते हैं कि मैं सर सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैं बस पूछना चाहता हूँ कि आपने जो मैजिक सर्कल बनाया है वो आपने सबके मुकाबले में कम समय में बना लिया है, पर ये मैजिक सर्कल मुझे अधूरा क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कई चीज़ें मिसिंग हैं और आपने दूसरे भी मैजिक की चीज़ों को इससे मिला दिया है। तभी वो कहता है कि हाँ तुम सही हो। असल में देखा जाए तो किसी भी मैजिक को कम समय में पूरा करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर तुम उस चीज़ में कुछ चीज़ों को बदलाव कर दो तो हम उसकी कास्टिंग टाइम और उसके अंदर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस फ्लेम मैजिक में विंड मैजिक को भी जोड़ दिया, जिसके कारण इसकी जो रफ्तार है वह बाकी फ्लेम मैजिक से ज़्यादा तेज़ होगी और ये ज़्यादा दूर तक हमला कर पाएगी। तभी हम फ्लोरा को देखते हैं जो हाथ उठाकर कहती है कि यह नामुमकिन है। तभी वो कहता है कि तुम आगे बोलना जारी रख सकती हो। तभी वो कहती है कि आपने कहा कि हम लोग 2 अलग अलग मैजिक को मिलाकर उसके अंदर की टाइम कास्टिंग को चेंज कर सकते हैं, और आपने उसके अंदर कई सारी चीज़ों का बदलाव किया, पर इससे आप कभी मैजिक नहीं कर सकते क्योंकि इससे हम दोनों मैजिक के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह एक दूसरे से टकराएंगे, जिसके कारण वो मैजिक हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यह असंभव है। तभी हम चेरिस को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है। तभी फ्लोरा कहती है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। कि आपके पास मुझसे बेहतर एक्सप्लेनेशन है। तभी वो सोचते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें समझाता हूँ। असल में देखा जाए तो मैजिक बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो चुका है। आज के समय में लोग मैजिक से ज़्यादा नए नए बने हुए टेक्नोलॉजी की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण टेक्नोलॉजी तो आगे जा रही है पर मैजिक अब पुराने जितना ही रह चुका है। और
ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि यह मैजिक पूरी तरीके से हमारी दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। हमारे जो ऊपर के बैठे हुए लोग हैं वह बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी है और वह मैजिक में फेरबदल करने ही नहीं देते। इसलिए हमारे मैजिक में कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं कि वह हो नहीं सकता, बस कोई करने नहीं देता। तभी हम देखते हैं फ्लोरा के आत्मसम्मान पे खतरा। तभी वो कहती है कि आपको सच में और ऐसा लगता है। तभी अपने मन में सोचती है कि ये प्रोफेसर ये कुछ ज़्यादा ही घमंडी नहीं है। तभी हम चेरिस को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें समझ जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि रोलिंग फायर अटैक करने के लिए हम जो मैजिक सर्कल बनाते हैं उसे औसत कितना टाइम लगता है। तभी वो कहती है कि जहाँ तक थर्ड टायर मैजिशियन की बात हो तो वह 10 सेकेंड में रोलिंग फायर अटैक का एक मैजिक सर्कल बना सकता है। तभी चेरिस कहता है 10 सेकेंड ये तो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो और आप लोग 10 सेकेंड में एक रोलिंग फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तभी फ्लोरा घमंड में कहती है कि मैं इस चीज़ को सिर्फ 5 सेकेंड में कर सकती हूँ। तभी चेरिस कहता है कि वो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ज़्यादा ही अपने आप पर आत्मविश्वास है, तो क्या आप नीचे आकर हमें दिखा सकती हैं। तभी वो कहती है कि चलो ठीक है। तभी वो नीचे आकर 5 कुछ ही सेकेंडों में मैजिक सर्कल बना लेती है। तभी वो कहता है 4.78 सेकेंड में, जबकि थर्ड टायर मैजिशियन का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 4.41 सेकेंड में इस चीज़ को पूरा करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा कम है। तभी फ्लोरा कहती है कि ये सिर्फ कुछ समय का गैप है, मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी ब्रेक कर दूंगी। तभी चेरिस कहता है कि नहीं तुम गलत हो। असल में कह रहा हूँ कि ये जो 4.41 सेकेंड का रिकॉर्ड है ये बहुत ज़्यादा धीमा है। तभी हम फ्लोरा का चेहरा देख सकते हैं जिसका पूरी तरीके से मुंह उतर चुका होता है। तभी चेरिस कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि ये अच्छा है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितने सेकेंडों में एक फायरबॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं वो अपनी मैजिक स्टिक ऊपर करता है। तभी हम देखते हैं उसके मैजिक स्टिक से एक लाइट आगे जाती है। तभी फ्लोरा अपने मन में सोचती है कि वो क्या सच में सोच रहा है कि वह रिकॉर्ड टाइम को अपने किसी बिना तैयारी के तोड़ सकता है। तभी हम देखते हैं वो अपने मैजिक सर्कल को एक ही सेकंड में बना लेता है। तभी हम देखते हैं यह देखकर वहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक मोटा चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनको 1 सेकंड से भी कम लगा है वो मैजिक सर्कल बनाने में, ऐसा हो ही कैसे सकता है। तभी हम फ्लोरा को देखते हैं जो अपने मन में सोची कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मैजिक सर्कल ये फायरबॉल मैजिक सर्कल है, ये इस मैजिक सर्कल में इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा अलग है, ये कैसे हो सकता है। तभी हम चेरिस को देखते हैं जो कहता है कि जिन्होंने अच्छे से नहीं देखा उसके लिए मैं वापस करके दिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं वो फिर से कर लेता है, उसे वापस से बनाने में 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है। तभी फ्लोरा सोचती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, यह फ्लेम स्पिनिंग मैजिक सर्कल नहीं है। तभी हम चेरिस को देखते हैं जो कहता है कि 0.24 सेकेंड, ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा है। तभी वो बताता है कि जो तुमने अभी मैजिक देखा हुआ फ्लेम स्पिनिंग मैजिक सर्कल नहीं था, यह मेरा कुछ चेंज किए हुए मैजिक है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। क्या आप लोग सीखना चाहते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है और यही मुझे आखिरी एपिसोड है जो मुझे मिला है, इससे आगे के एपिसोड मुझे नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए मैं इसे यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जानता हूँ बहुत जल्दी ये ख़त्म हो रहा है पर क्या करूँ, इसके आगे के एपिसोड मिल ही नहीं रहे हैं। इसके लिए दोस्तों इसे जल्दी बंद करना पड़ेगा, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर अब हम लोग जल्दी एक नए मांगा के साथ जल्दी मिलेंगे, तो टू बी कंटिन्यू।